अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हमदर्द चौक में गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले। यहाँ पे ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पे ये खड़ी हैं और ये बंद पड़ी हैं। हम यहाँ के ये इलाका मकीन से और यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं, मालकान हजरात हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह ये करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं। क्या हड़ताल की वजह से खड़ी हैं या क्या ऐसी वजह है आप करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ये बाहरी रोड पे नहीं चला रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शफीक गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, उनसे बात करते हैं। ओनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। शफीक साहब, मुझे ये छोटी सी बात बताइएगा, करोड़ों रुपए की ये गाड़ियां इस वक्त खड़ी हैं, तो क्या वजह, क्यों ड्राइवर हजरात ये नहीं चला रहे? क्या वो इनका ये गुजर बसर नहीं होता? सर बात तो ये है कि इतने भारी चलान है, 15-15 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार रुपये के चलान। अच्छा। तो 10,000 रुपया गाड़ी का किराया होता है, तो अगर 15,000 रुपया चलान हो जाएगा तो फिर मालिक ने क्या कमाना और मजदूर को, ड्राइवर को क्या देना है? ड्राइवर हजरात तो 5,000 रुपया अपने पास से पल्ले से वो चलान पे करते हैं। जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसलिए हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, क्योंकि जब फ़ायदा ही नहीं है चलाने का तो फिर इसको खड़ी करना ज़्यादा बेहतर है, नुकसान से ज़्यादा बेहतर है। शफीक साहब, ये हड़ताल कितने दिन तक जारी रह सकती है? इसका तो अभी कोई टाइम मुकर्रर नहीं हुआ, काफ़ी दिन तक चल सकती है ये। जैसे हमारे मुतालबात क्लियर होंगे फिर हम गाड़ियाँ चलाएंगे, वरना हम गाड़ियाँ। शफीक साहब, ये जो नून लीग की हुकूमत है ये तो काफ़ी बड़े बड़े मंसूबे कर दिए, क्या इस तरफ इनका ध्यान नहीं है? ये तो अब बड़े हुकूमत को चाहिए, हम तो कारोबारी बंदे हैं, हम तो ये सियासतदान तो नहीं है, इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो सियासतदान जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो शफीक साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे चैनल के थ्रू इस वक्त मरियम नवाज साहबा सीएम हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उसे यही कहना चाह रहे हैं कि जी जनाब, हमारे चलानों में बहुत कमी की जाए, इतने हम चलान फोर्ड नहीं कर सकते जी। तो यही हमारा मुतालबा, और तुम्हारा मुतालबा नहीं है। और जो लोगों के LTV लाइसेंस हैं उनको HTV किया जाए, उनकी ट्राई ली जाए, ट्राई लेके और उसको HTV किया जाए। ये 3 साल तक कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मजदूर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका बस यही है कि हमें चाहिए कि जो लाइसेंस हैं वो फौरी हमें बना के ड्राइवरों को दिए जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक। आप ड्राइवर हैं जी। तो मुझे ये बताइएगा, कितने दिन हो गए आपने गाड़ी नहीं चलाई? 3 दिन हो गए। वालेकुम अस्सलाम। 3 दिन से गाड़ी 3 दिन हो गए हैं, तो घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? अल्लाह का शुक्र सही हो रहा है। वो तो चलो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि रोटी हर हाल में पूरी करनी है, वो तो आप नहीं भी करते, फिर भी अल्लाह ताला ने अपने वादा पूरा करना ही करना है। लेकिन वैसे 1 महीना भी खड़ी रहे कोई मसला नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या आपका क्या मुतालबा है हुकूमत के साथ? मुतालबा आपके सामने ही है, भारी जुर्माने जी। पुलिस की बदमाशी। जी। ठीक है, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल। कि ये नहीं सिर्फ हुकूमत को महंगाई है, इसने इस चीज़ ले जानी है। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि हम ये भी मंसूबे बना रहे हैं, बड़े बड़े ये अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। तरक्की तो नज़र नहीं आ रही। 1 मिनट यार, तरक्की तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा। आ रही है आपको नज़र कहीं? जी, मंसूबे वगैरह तो बना रहे हैं, सड़कें वगैरह आए, पुराने वो तो ख़त्म कर रहे और इन ट्रेन, और ये जो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी कोई फ़ायदा है जी, ये तो है, सही बात है। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जाहिर बात है, महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर इस आपको कोई चीज़ नज़र आ रही? डॉलर रेट फर्ज कर मिसाल दें जी, डॉलर रेट कहाँ है? वही है। उसके अलावा कोई फर्ज, कोई टैक्स, कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, फिर तो कहते हैं तरक्की है। गरीब आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है, वो तो सीधी बात है। अब सीधी सीधी बात है, FIR ऐसे ही है। यार, एक ये आम खिलौना बन गया है FIR। पर्चे पे पर्चे। उधर चौंक पे चल जाए, 3-4 बाल्टन वाले पकड़ लेंगे। ड्राइवर का कोई क्या जुर्म है? जाहिर बात है, सही है। ये करोड़ों रुपए की गाड़ी है, 40-50 लाख की गाड़ी है, तो उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है कि ये कोई इंसान नहीं है जिसके पास 20 लाख की गाड़ी, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। जिसकी 40 लाख की गाड़ी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? सर आप क्या कहते हैं? सर हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा। जिधर भी पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं गाड़ियां लेके, लेकिन जिधर भी जा रहे हैं कोई बोल रहा है, गाड़ी ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, दूसरे हैं जो पेट्रोलिंग वाले हैं वो भी 10-10, 15-15 हज़ार रुपए का चलान कर रहे हैं।
क्या वजह है ये जो 20,000 रुपए का ये जो चालान आए कर रहे दिन हैं। वार्डन पुलिस वाले अपनी जायज चालान जेबें कर अपनी जेबें गर्म करते हैं, जो भी हाँ जी। पैसे इनको देते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो जो गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता उसका भारी जुर्माना भारी जुर्माना कर देते हैं, और गरीबों को जीने का हक ही नहीं है, बस हम्म। उनको तो जहर दे दें बस। आप हमारे चैनल के थ्रू इस वक्त मरियम नवाज साहिबा सीएम है, जो सबकी माँ है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम देना चाहेंगे कि हमें कोई रिलीफ मिले, बस उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया उनका कि हमें कोई रिलीफ दे दें, थैंक यू। कि हमें इस मामले को थोड़ा सा ना ज़रा ये चलान वगैरह जो है सब ना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मुझे बताइएगा, आ जाइए सर आप भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइएगा आपका इस बारे में क्या इज़हार ख्याल है, क्या आप देख रहे हैं हर चीज़? आप ही ड्राइवर हैं, जी ड्राइवर हूँ मैं। तो मुझे ये बताइएगा आपने कितने दिन से गाड़ी नहीं चलाई? मैंने काफ़ी दिनों से गाड़ी नहीं चला रहा, रोड पे वो चलने देते ही नहीं गाड़ी, वो चाहते हैं कि ये मर जाएं ऐसे ही, ये कहते हैं कि गरीब रहे ना कोई पाकिस्तान के एक अंदर। मरतबा ये ना वो हुकूमत एक मरतबा सब गरीब बंदों को इकट्ठा करके उनको मार ही दे, ख़त्म ही हो जाए, अंदर के अंदर फेंक दे, गरीब बचे कोई ना, ये सिर्फ अमीर अकेले। ये सही तरीका नहीं है हाँ जी, वैसे। ये किसी को एक रोटी की बुर्की देने के रवादार नहीं है, ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही मर जाएं, रोल खोल के मर जाएं। ये ड्राइवर की कोई टगे की इज्जत नहीं है, जिसका दिल करता आता है गाड़ी से गिरेबान पकड़ के उतार लेता है, चलें जी उतरें जी, आपका चलान हो जाएगा, आपको जुर्माना जहाँ पे का मर्जी रोक लेते हैं। पर्चा कर देंगे। जी ये जो बोलेगा उसको या गोली मार देंगे या कुछ और कर देंगे, उसका वो उसका दुनिया में। शुक्रिया। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये थे इज़हार ख्याल ड्राइवर हजरात के। तो मालकान हजरात से बात करते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो जी सर मुझे अब ये बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में? सर ये अब गाड़ी की पासिंग हो जाती है, अच्छा उधर वो आला लागे चेक करते हैं ठीक कि है। पासिंग हो गई, क्लियर है। जी बाहर जाते हैं गाड़ी लेके रोड के ऊपर, वो कहते हैं कि गाड़ी धुआं छोड़ रही है। अच्छा हमें भी बताएं, वो पुर्जा दें हमें भी, 50,000 लाख रुपए का या 2 लाख का भी आता है, हम भी गाड़ी में लगाते हैं। जब वो उस गाड़ी को रेस डबल देते हैं, ठीक है, उसमें गाड़ी ने धुआं छोड़ना है, तो छोड़ने ये वाल्डन वाले भी मानते हैं कि गाड़ी डीजल गाड़ी धुआं छोड़ती है। डीजल गाड़ी है, उसने धुआं छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ने छोड़ना ही छोड़ना है। उसके अलावा यानी कि ये जब पासिंग करते हैं, पैसे लेते हैं ना पासिंग के, पासिंग करके गाड़ी बाहर आती है तो फिर वो चलान क्यों करते हैं? जब गवर्नमेंट ने गाड़ी पास कर दी है बिल्कुल कर दें। तो उसके बाद फिर वो चलान क्यों करते हैं? फिर दोबारा चलाना, हाँ, उसी वक्त गेट ये ज्यादती है, उसी टाइम चलान कर देते हैं। ज्यादती है। इसका वही मतलब हो गया ना कि गरीब बंदा बिल्कुल ही ना यहाँ पे गरीब का रहे। नहीं मसला, गाड़ी का मसला है। अच्छा, जब क्लियर है गाड़ी, हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई इस तरह का हमें कोई भी बताया निजाम ना, या कोई पुर्जा वगैरह हो, कोई दे ना इंतजाम, हमें दे जा। गाड़ी पुरानी है, हमें उससे मुतबादल गाड़ियां दे, जी ठीक है, ये गाड़ियां ले ले हमसे, जी लीज पे गाड़ियां दे अपने, ये गाड़ी पुरानी ले, नई गाड़ियां दे दे, ठीक है, कुछ तो मुतबादल दे है ना। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारा लाहौर, मरियम नवाज साहिबा का सीएम का। तो आइए हम और लोगों से जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये है वो ड्राइवर हजरात का होटल, यहाँ से हम गुज़र के हम आगे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी हम और लोगों से ज़्यादा बात करें। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से आए हुए जनाब सैफुल मलूक साहब। यहाँ से वो गुजर रहे थे, उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने देखा हमारा पूरा प्रोग्राम, ड्राइवर हजरात और यहाँ के जो मालकान हजरात हैं उनसे उनके भी इज़हार ख्याल देखे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या राय देते हैं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर आपने सारा तकरीबन ये अपने प्रोग्राम लाइव देखा है, जी। आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, क्या ये सिस्टम कैसे सही होगा? प्रोग्राम मैंने आप लोगों का देखा है, सारे दोस्तों को तड़पते हुए बोलते हुए देखा है और इनके दर्द को भी महसूस किया है। एक्चुअली बात यह है कि जो हुक्मरान होते हैं वो माई बाप होते हैं अवाम के, और अगर उनके दौर में उनके बच्चों को तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा क्लियर बता दिया है कि मैं हुकूकुल्लाह की माफ़ी दे सकता हूँ लेकिन हुकूकुल इबाद की नहीं दे सकता। तो ये भी हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में उन्होंने फरमाया कि अगर दरिया फ़रात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा या भूखा मर गया तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। वो थे हुक्मरान। गोरों ने इस्लाम से अच्छी चीज़ें लेके
अपने मुल्कों को संवार लिया है। वो इकरार करते हैं कि हमने कुरान से ली है ये बात, वो इकरार करते हैं कि हमने हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की ये चीज़ें अपने कानून में ऐड की हैं। हम तो सारे मुसलमान हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रकों की या ट्रांसपोर्ट की जो हड़ताल है, ये पाकिस्तान को, चलते हुए पाकिस्तान को रोक दिया गया है। पता नहीं करोड़ों का, पता नहीं अरबों का कितना नुकसान होगा लोगों का, और कितने लोगों के चूल्हे नहीं जलेंगे। चंद लोगों के पास अगर पैसे हैं तो वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। तो मैं ये सब इतने ही कहूँगा इन हुक्मरानों को, इन लोगों को, कि खुदा के लिए आप ये ज़रूर सोचें कि एक दिन आएगा जब मजदूर और बादशाह दोनों एक साइज की कब्र में जाएंगे, और उस वक्त जो है ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपके अमाल मिलेंगे आखिरत में। और मैंने तो अयूब खान के दौर से लेके आज तक जितने दौर देखे सॉरी, दस्त ने मेरा बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। अयूब खान के दौर में मैंने जो देखा वो एक दौर था, कमाल दौर था। और मज़े की बात है, उसके बाद जो मैंने बेस्ट दौर देखा वो मुशर्रफ का देखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर आर्मी थोड़ा बहुत इसका ख्याल ना करे इस मुल्क का, या इनको ध्यान ना दे या इनकी तरफ ना देखे, तो ये लोग तो पॉलिटिशियन जितने भी हैं आपस में प्लॉटिंग करके पाकिस्तान को भेज दें कि जी चलो चलिए बाहर, किसी का इंग्लैंड है, किसी का अमेरिका है, तो यह लोग तड़प रहे हैं तो तड़पन पे गुलाम हो जाए किसी दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पाक आर्मी से कि वो भी इसके ऊपर गौर करें, सियासतदानों को बताएं कि तुम लोगों का चलान कर रहे हो, लोगों के पैसे छीन रहे हो, उनकी मजदूरी छीन रहे हो, तुम लोगों को क्या हक है किसी की रोटी रोजी छीनने का। और मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि पाक फौज जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जैसी भी है वो कमाल है, उसने अपने हर दौर में काम किया है। तो अब मैं गारंटी से कहता हूँ मुशर्रफ का दौर बादशाह दौर था इस मुल्क का। तो लेकिन अब मैं किसी सियासी पार्टी या किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं अपने अल्लाह की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनको चाहिए कि वो इन लोगों का ख्याल करें, इनको रोज़ी रोटी कमाने दें, और पुलिस को भी उनके तरीके से डील करें, किसी बंदे को वो दुत्कारे ना। कनाडा में मुझसे गलती हो गई तो मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आप वहाँ नहीं उतरेंगे, पुलिस वाला आपका मुलाजिम है, वो खुद चल के आपके पास आएगा वो, और मुस्कुरा के कहेगा सर सॉरी यू डिड मिस्टेक, मे आई हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़। उसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखा, चलान किया और मुस्कुरा के कहा थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये है इंसानियत। और जिन कौमों में इंसानियत ख़त्म हो जाती है, ना उन लोगों के कोई मज़हब रहते हैं, ना ज़ात रहती है, ना कुछ रहता है, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे दीन में इंसानियत का ही सबक दिया गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने लोगों को इखलाक, मोहब्बत और प्यार की तनकील की है कि आप एक दूसरे का ख्याल करो। इतने सच्चे कि यहूदी भी उनकी बात पे यकीन करें। तो आप लोगों के एक एक अदारे में मैंने देखा है, खुद पटवारी क्या और क्लर्क क्या और फलाना क्या, बॉटम से लेकर टॉप तक अभी भी रिश्वत चलती, इतनी चलती कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल चलती। और खुदारा हमको पता है, हर आदमी को पता है, आप लोगों को नहीं पता, आप नहीं जानते। डरे उस वक्त से जब अल्लाह की लाठी चलेगी, जब अल्लाह की लाठी चलेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि आप कनाडा और पाकिस्तान की निस्बत कौन सी चीज़ से मुतासिर आप हुए हैं कि कनाडा में ये चीज़ सबसे बेस्ट है पाकिस्तान से? इंसानियत। इंसानियत। मुझसे गलती हुई है, ये गोरा है, इससे भी गलती हुई है, ठीक है। अगर इसने गलती ज़्यादा की है तो इसको सजा होगी, बिल्कुल। मैंने किया तो मुझे होगी। इक्वल राइट्स मिले हैं उनके चार्टर ऑफ राइट्स में, कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स में इक्वल राइट्स हैं वहाँ के सिटीजन के। तो ये बात नहीं है, तो शहरी पाकिस्तान के हैं, पैदा ही इतने हुए ने, इनके तो बहुत ज़्यादा हक ने। अगर मैं कोई दूसरी तीसरी बात या सियासी बात नहीं करूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह का खौफ लेके आए। एक दिन मौत आनी है, कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, एक दिन ऐसा होगा और उसके बाद आप लोग पछताएंगे कि मैंने दुनिया में क्या किया। जब तक ये जिंदा है ये समझ रहे हैं कि ये अशी ये सब कुछ नहीं, ये चंद दिनों की मेहमान है।
असल में वो जिंदगी है जो ख़त्म नहीं होनी, उसके बारे में सोचा जाए। थैंक यू वेरी मच। सर आप थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि कनाडा में आपको गोल्डन हार्ट का अवार्ड दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, वो कब आपको और कैसे मिला? कनाडा में जो गोल्डन हार्ट अवार्ड मुझे मिला वो भी पाकिस्तानियों की इज्जत बनी, पाकिस्तानियों का वकार बना, मुसलमानों की इज्जत बनी। मैंने वहाँ पे सीनियर जो लोग होते थे जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते थे और वो अपने घरों में अकेले रहते थे, उनको बाहर ला के नाश्ता कराना, ग्रोसरी करा देनी, सैर करानी, अल्लाह वास्ते, क्योंकि मैंने बाबा जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ काम किया हुआ है। उसके बाद मेरे इंग्लिश टेलीविजनों ने इंटरव्यूज़ लिए, मुझे यूनाइटेड नेशन में बुलाया गया और बहुत सारी जगहों में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत सारी जगहों पे बुलाया गया। सो फार ये मैं अपना वो नहीं करना चाह रहा, इससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम है और मैं गूगल पे भी हूँ। और ये फाइंड हार्ट यानी कि सोने का दिल, सोने का दिल है गोरे आपका। कहते ने सोने का दिल, पता नहीं अल्लाह नु पता है। ते मिट्टी सर, दा आप में कुछ बात है जो हमेशा फरमाते हैं मिट्टी दा तू बनया ते मिट्टी दे विच जाना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। थैंक यू सर। तो जी नाजरीन, अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से एक नए मौजू, नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।